सरकार किसकी बन जाएगी? वो तो कांग्रेस की बनेगी। मोरोवर ऐसा है, एक लूट के जा रहा है, दूसरा लूटने के लिए आ रहा है। ये यहाँ पे दिहाड़ी पे आए हुए हैं, तुम दिहाड़ी पे बिठा के देखो, ऐसे बंदे दिहाड़ी पे बैठते हैं। बदलाव तो नहीं, मतलब बीजेपी की सरकार ही चाहिए हमें, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता। अम्बाला में भय का माहौल है। यदि कोई आदमी भाजपा को वोट नहीं देता तो वो अम्बाला का निवासी ही नहीं है। ये हार की तरफ है, अब ये हार रहे हैं। देश हित में सोचोगे तो बीजेपी से अच्छा कोई सरकार नहीं आएगी। नमस्कार, मिजाज हरियाणा का सफ़र पहुंच चुका है अम्बाला। अम्बाला कई माने में मशहूर है, औद्योगिक शहर है, साथ ही साथ एक सैन्य छावनी भी अम्बाला है। उसके अलावा अम्बाला में कई सारे दिग्गज नेता जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं। अनिल विज का क्षेत्र भी यही अम्बाला कैंट का ही है और यहाँ से वो 7वीं बार ताल ठोक रहे हैं। क्या है माहौल हरियाणा का, ये जानने हमारी टीम लगातार हरियाणा के हर एक हिस्सों में पहुँच रही है। फिलहाल हम अम्बाला के नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में हैं। सुबह का वक्त है, लोगों से बातचीत, संवाद, ये सब कुछ यहाँ पर होगा। जानेंगे क्या है मिजाज। अरे सर, क्या नाम है सर? राजेश गोगिया। राजेश जी, चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? क्यों फंसेगा, क्यों, इसमें क्या हुआ? देखो जी, जीत तो इस टाइम विज साहब की है, बाकी आगे क्या होता है वो देखेंगे। सर, सरकार किसकी बन जाएगी हरियाणा में? वो तो कांग्रेस की बनेगी। जीतेंगे विज जी और सरकार कांग्रेस की? हम अम्बाला और हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप अलग अलग है दोनों ही। अच्छा सर, कांग्रेस सरकार के 10 साल और भारतीय जनता पार्टी सरकार के 10 साल, दोनों में अंतर करते हैं तो क्या बात? दोबारा बोले। 10 साल कांग्रेस के और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के, दोनों में अंतर करते हैं तो क्या बात? दोनों एक ही चट्टे पट्टे हैं जी, कोई फर्क नहीं है। एक ही थाली के हैं, एक ही थाली के। फर्क कुछ नहीं है। नुकसान हमेशा पब्लिक का ही है जी, नुकसान हमारा ही है। हम जैसे मर्जी कर लें उसको, जिसको जिताएं जो है कि, लेकिन है कि असर हमारे पे ही होना है सारा, कोई फायदा नहीं। इन्हीं के नोट भरने हैं, हमारा कुछ नहीं होना। हमारी पकड़ खाली होनी है। नुकसान इन्हीं का होना है, हमारा होना है। अच्छा, नुकसान आप ही का होगा। तो और क्या हो गया? और कुछ नहीं हो रहा। सर, भाजपा की सरकार कह रही है हमने बहुत कुछ किया हरियाणा के लिए, और प्रधानमंत्री भी भाषण दे रहे हैं और तमाम नेता जो हैं वो भी बोल रहे हैं कि हरियाणा में जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है वो 10 सालों में किया है हमने। तो क्या ऐसा कुछ रहा है क्या? इसमें तो कोई शक नहीं, हरियाणा में 10 साल में बहुत डेवलपमेंट, नेशनल लेवल हमें कोई शिकायत नहीं है। डेवलपमेंट काफी हुआ है, कैंटनमेंट डेवलपमेंट काफी हुआ है, काफी विकास हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। बीजेपी ने पिछले साल बाढ़ यहीं आई थी ना, बाढ़ आई थी और विज साहब नाव भी चला रहे थे। बिल्कुल चला रहे, अपने घर के बाहर, उनके घर के बाहर। डू पब्लिक रही थी, भाई साहब नाव चला रहे थे। डू पब्लिक रही थी, विज साहब नाव चला। हाँ, वो आप कह रहे हो कि विज साहब जीत रहे हैं? हाँ जी, नहीं जीतेंगे तो वो जीतेंगे, जीतेंगे ना। जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया को विकास नजर आता है, दिखा है सबको कि विकास हुआ है। विकास हुआ है। तो फिर कांग्रेस की होगा, तो कांग्रेस की सरकार कैसे आ जाएगी? ये इम्पॉसिबल। हरियाणा के बारे में बोल रहे हैं, अंकल जी तो बोल रहे हैं इस बार आएगी कांग्रेस। तो हरियाणा के बारे वो तो कंपटीशन बताएगा, रिजल्ट बताएगा। अम्बाला कैंट की अलग बात है। कैंट की कैंट की अलग बात है। आप इंटरव्यू कैंट के लिए ले रहे हो, हम कैंट और हरियाणा दोनों के लिए पूछ रहे हैं। कैंट के लिए बता रहे हैं कि कैंट का डेवलपमेंट तो है, कैंट का कह रहे हैं। हरियाणा का हुआ या नहीं है इसके बारे में तो बाकी बता सकते हैं। हाईवे जो काफी बन गई है और रास्ता साफ हो गया। रास्ता साफ हो गया है, तो लग रहा है कि तीसरी बार हैट्रिक मार देगी क्या? बिल्कुल मार देगी। बहुत उम्मीद है, 7वीं बार जीतेंगे। विज साहब 7वीं बार जीतेंगे और हरियाणा में सरकार बनेगी कि नहीं? और सीएम बनने ये के इलेक्शन के बाद बताएंगे आपको। हरियाणा के बारे में कोई कमेंट्स नहीं हो सकता। हरियाणा के कोई नहीं। मोरोवर ऐसा है, एक लूट के जा रहा है, दूसरा लूटने के लिए आ रहा है। देखिए, सुबह का वक्त है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह जॉगिंग करने यहाँ आते हैं, पार्क है और इस पार्क में अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए अलग अलग लोग जॉगिंग करते हुए आपको नजर आएंगे सुबह के वक्त में। क्या हाल चाल सर? बढ़िया जी, बढ़िया जी। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र राजू शर्मा। शर्मा जी, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, क्या चल रहा है मिजाज हरियाणा का? हरियाणा का मिजाज जो है इस बार अपोजिशन की लहर ज़्यादा है, इनकम्बेंसी ज़्यादा है और जो है 10 साल हो गए सरकार को और हर लोग परेशान है। किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, चाहे मजदूर है, चाहे कुछ भी है, हर आदमी परेशान है और वो सरकार में हरियाणा में बदलाव लाना चाहता है। बदलाव लाना चाहता है। हाँ। सर आपका क्या कहना है? सर तो बदलाव ला रहे हैं।
सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। 10 साल में काम नहीं किया सरकार। काम बहुत हुए हैं जी, बहुत कुछ हुआ। बहुत काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया। रोड बने हैं, बहुत अच्छे रोड बने हैं, सिविल हॉस्पिटल बना है, बैडमिंटन हॉल बना है, यहाँ पे योगा सेंटर खुला है, बहुत अच्छे अच्छे रोड बने हैं। आप लोग कहते हैं कि जो रोड नहीं बने हैं उनकी आंखें खराब हैं, उनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, सिविल हॉस्पिटल में उनको अपना इलाज कराना चाहिए। फिर भी बदलाव चाहिए। बदलाव तो नहीं, मतलब बीजेपी की सरकार ही चाहिए हमें। बीजेपी की सरकार चाहिए। सर तो बोल रहे हैं बदलाव तो नहीं, सरकार तो बदलाव चाहिए है जी, क्योंकि हर एक वर्ग इससे दुखी है सरकार से। कोई काम नहीं हो रहा और करप्शन हो जाए। सर हमें नहीं लगता सरकार दुखी है, हम तो खुश हैं सर। हाँ जी, आम आदमी खुश है। आप ये देखो सर कि ये यहाँ पे जो खेल रहे हैं ना, जिसमें घूम रहे, ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? ये तो पूछन को किसकी देन है? ये बीजेपी की देन है, अनिल विज जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। और ये जो उनसे बोल रहे हैं ना, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अम्बाड़ा कैंट में आज तक किसी ने भी मतलब कि यहाँ पे 1000 रुपए का विपक्ष ने काम नहीं किया। और अपना अनिल विज जी ने यहाँ पे इतना काम किया कि अगर आप अम्बाड़ा कैंट में जहाँ जिधर से ही बढ़ोगे उधर से आपको ये पता लग जाएगा कि अनिल विज जी का शहर आ गया है। तो ये तो विपक्ष तो ऐसे बोलता ही रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, आज तक आप कह रहे हैं ना किसानों के बारे में, आज तक किसानों का किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। 8000 रुपया जो सालाना देते हैं, किसने किया? नरेंद्र मोदी से आज तक किसी प्रधानमंत्री बॉर्डर बंद किए गए हैं, तभी बॉर्डर बंद किए गए हैं। देखो आपने किसी ने कहीं जाना है, ये कोई जिम्मेदार ही नहीं है, ये किराए के टट्टू उठा रखे हैं। ये बॉर्डर बंद किए हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को घूम के आना पड़ रहा है। ये दिहाड़ी पे लेके बैठे हुए यहाँ पे, ये यहाँ पे दिहाड़ी पे आए हुए हैं, सब दिहाड़ी लेते हैं, हर रोज खाते हैं, ये किराए के टट्टू बैठे हैं। दिहाड़ी पे तुम दिहाड़ी पे बैठा के देखो, ऐसे बंदे दिहाड़ी पे बैठते हैं। किसान वर्ग परेशान है। हाँ मैं बताता हूँ आपको, इनकी लड़ाई 40,000 रुपये पर ट्रैक्टर दिया गया है, तब वो लोग वहाँ पर बैठे हुए। ऐसे किसी की हिम्मत है जो सरकार का विरोध पैसे देके कर सकता है? हर एक दिल से बाहर आ रहे हैं। वो कह रहे 40,000 रुपये। सर ऐसा है, अम्बाला छावनी में इतने कार्य हुए हैं जिन लोगों को नहीं दिख रहा, तो अनिल विज साहब ने एक आईज हॉस्पिटल भी खुलवाया। वो अपने चश्मे बनवा सकते हैं, वो अपने चश्मे बनवा सकते हैं। आज अम्बाला कैंट की सड़कों का इतना बुरा हाल है, अम्बाला कैंट के डिपार्टमेंट का इतना बुरा हाल है, कमेटी में इतना बुरा हाल है, कोई काम नहीं हो रहा। हर वर्ग परेशान है, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता। अम्बाला में भय का माहौल है। सिर्फ कांग्रेसी परेशान है। सर एक करके सर, आपने आरोप लगाया कमेटी के लोग परेशान हैं, सड़क से परेशान है। घर के अंदर अगर सफेदी कराई जाती है, घर के अंदर अपने 100 गज के प्लाट में अगर व्हाइट वाश कराया जाता है, तो घर के सारे परिवार परेशान हो जाता है। अम्बाला कैंट के अंदर तो हजारों काम किए गए हैं। 14 से पहले 1 रुपया अम्बाला कैंट के अंदर नहीं लगा। 14 से पहले भी एक राज्य मंत्री बनाया गया था। क्या हुआ यहाँ पर अम्बाला छावनी में, मुझे बताएं, एक भी काम गिनाएं। सरकारी कॉलेज यहाँ पे बनाया गया, हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया, मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया गया। 2014 से पहले क्या हो रहा था यहाँ पर? लोगों को अम्बाला शहर जाना पड़ रहा था। अम्बाला निवासियों को छोटे से छोटा सरकारी काम कराने के लिए 14 किलोमीटर दूर अम्बाला शहर जाना पड़ता था। मगर विकास पुरुष भाई अनिल विज की दूरदर्शी, ये तो सबको झुकना पड़ा। बहुत काम हुआ है यहाँ पर, आप कह रहे हो काम हुआ, लेकिन सिरे कोई काम नहीं चढ़ा है। बैंक स्केयर नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। हॉस्पिटल में कोई देखने के लिए आंखें चाहिए, विपक्ष के पास तो आंखें नहीं है। पार्टी को इस बार फिर जिताया जाए। लेकिन आज जो है ना, अगर आप सड़कों में जाके देखो, आज अम्बाला कैंट में सड़कों का हाल देखो, कितना बुरा हाल है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी तो उसको वहां तक हॉस्पिटल जाने के पहले उसका काम हो जाएगा। हर एक सड़कों का बुरा हाल है, हर एक नाले का बुरा हाल है, सफाई नहीं हो पा रही है। लेकिन ये अपना एक खुला बचाव, ये अपने घर की सफाई नहीं कर सकते, योजना ही ला सकते हैं। और अम्बाला में काम हुआ ना, आज तक जिंदगी में 70 साल की एज होगी मेरी, 70 साल में मैंने ऐसा काम नहीं देखा जो इस आदमी ने करा है। कोई भी आदमी आज तक आया है लूटने के लिए आया है, सिर्फ ये आदमी है जो ऑनेस्ट है, बिल्कुल ऑनेस्ट। नीचे शहीदी पार्क बना, इसकी वजह से बना। हॉस्पिटल बना, किसकी वजह से बना? आज तक बता दीजिए किसने बनाया हॉस्पिटल? इमरजेंसी में, इमरजेंसी रात को 24 घंटे खुली होती है। बात देखिए, आम आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्टर क्या करेगा? आम आदमी को रोजगार चाहिए, काम काज चाहिए। जब उसके घर का परिवार नहीं चलेगा तो क्या इसे करेगा उसमें अंदर है।
हर आदमी परेशान है। हेलो सर, हॉस्पिटल बना रात को इमरजेंसी में 24 रोजगार की बात उन्होंने पहले जो विकास हुआ उसको सुन लीजिए। जो विकास पर्ची खर्ची के नौकरियां मिली है हरियाणा और बच्चे को नौकरी मिल रही है यहाँ पे। इनका जो विपक्ष वालों का तो यही रोना हर बार ऐसी रहता है सर। सिर्फ एतराज क्या है, जो गलत प्रॉपर्टियां जो लोग लेते थे वो नहीं मिल रही, बस सिर्फ ये नुकसान हुआ है। जो गलत प्रॉपर्टियां जो बिकती थी, मुफ्त में लेते थे, 25 पैसे में ले लेते थे, 75 पैसे में ले लेते थे, वो नहीं हो रही। किसानों को हुड्डा ने किसानों को 200 रुपए के चेक दिए, 2 रुपए के चेक दिए हुड्डा ने किसानों को। और जितने भी किसान बैठे हैं, कोई भी किसान नहीं है। पीछे किसानों की लड़ाई हो गई थी, एक किसान कहने लगा मेरे को 45,000 रुपए में मेरा ट्रैक्टर लिया है नमा, और उसको वो 35,000 रुपए दे रहे थे, वो दौड़ के भाग गया। तीसरे बंदे ने उसको पकड़ के कहता है यार ले ले जो मिल रहा है ठीक है। ये हाल है हुड्डा का। भाई साहब, हर आदमी को अधिकार है, हरियाणा की जनता कह रही है। भाई अनिल विज, आप डिमांड करो मुख्यमंत्री बनने का। उन्होंने आज आह्वान किया, कल आह्वान किया, इसलिए कभी भी भाई भारतीय जनता पार्टी से अनिल विज ने कुछ नहीं मांगा। अनिल विज की तरफ से एक बयान आया है, अनिल विज ने अनिल विज की तरफ से पद मांगा। सर अनिल विज की तरफ से बयान आया और उस बयान के बाद तमाम क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। फिलहाल सर क्या कहना है इस बार चुनाव का? चुनाव का तो कहना ये है कि बीजेपी पिछले 10 साल से गवर्नमेंट में है जी। 10 साल गवर्नमेंट में रहने के बाद आज की पोजीशन ये है कि कांग्रेस का अपर हैंड है। कहने से मैं भाजपा समर्थक आदमी हूँ, और पोजीशन हार होती है। खटाखट योजना का इन्होंने लालच देकर जो इनकी बीजेपी की कांग्रेस की आ रही है अब के और कांग्रेस सरकार 65 सीटें सर विपक्ष हमेशा झूठ की राजनीति करता है। विपक्ष हमेशा झूठ की राजनीति करता है। यदि कोई आदमी भाजपा को वोट नहीं देता तो वो अंबाला का निवासी ही नहीं है, वो अंबाला का गद्दार है। ऐसी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अब ये हार की तरफ हैं, अब ये हार रहे हैं। पढ़ रहा होता हाँ जी, हम नहीं बुखलाए सर। हर हालत में अनिल विज जीतेगा, अनिल विज जीतेगा। अनिल विज को कहने से नहीं जीतेगा, प्रैक्टिकली देखो क्या हाल हो रहा सारा। ये बात हेलो ये बात ठीक कह रहे हैं, कहने से नहीं जीतेगा, वोट डलेगी तब जीतेगा। क्या डलेगा? वोट कहने से जीतेगा। एक मिनट भाई साहब एक मिनट मैं भी एक मिनट ही कह रहा हूँ। मैं भी एक ठहरो भैया, बात सुनो। ओपोजिशन वाले ये सुनिए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ये कहो, आप भी कहो। ये पार्क जो बना, ये एक मिनट, ये जो पार्क बना किसकी वजह से बना? इस पार्क में कितने लोग घूमते हैं? मेरा ख्याल है 10,000 आदमी रोज घूमता फिरता है, रोज सैर करता है। ये किसने बनाया? अनिल विज ने बनवाया। क्यों नहीं कांग्रेस के ने बनवाया? कांग्रेस तो इस बंदरबांट हो चुकी थी। पार्क किसने बनाया? पार्क तो ये पब्लिक ने बनाया है। पार्क में पानी भर जाता है, एक दिन की बारिश से पार्क में पानी 4 दिन पार्क बंद हो जाता है। इनको ये नहीं दिखता अगर काम करना प्रॉपर्टी से काम। पानी तो हर जगह आता है सर। कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पानी नहीं आता? हिमाचल तो कांग्रेस ने तो हमेशा मंडपों का काम किया है, और आज ढाका के अंदर देखो इन हिंदुओं को साथ क्या हो रहा है। ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये इनके पास दुख तो हमें भी है। हम भी हिंदू, हम भी जय श्री राम करते हैं। आज अंबाला में काम हुए, बहुत हुए, कोई दो राय नहीं है, पर गृह मंत्री बनाया ही किसके लिए था? काम करने के लिए। काम करने के लिए काम किया है सर। कौन सा काम है नहीं किया? कौन सा काम नहीं किया ये बताइए। आज जितने काम है उसमें काम हुए, उसे 50% से काम अधूरे पड़े हैं। सिर्फ एक काम, सुनो अभी लेना, सिर्फ एक कारण से, जब आप बैंक स्क्वायर बना रहे थे, बन रहा है, अच्छा है, 6 मंजिल बनाया, हेलीपैड बनाएंगे। जब वहाँ पे हेलीपैड बनने की सिचुएशन नहीं है, आज कहते हैं 1 फ्लोर। ये तो 5 साल पहले काम हो जाता। ये जिद के कारण आज आदमी को अपनी किसी कमजोरी पे ध्यान देना चाहिए। अच्छाई तो से करने के लिए ड्यूटी है। हमने पहले 6 बार क्यों जिताया? इसीलिए जिताया। मुझे घर में, परिवार में, समाज में, शहर में, देश में, स्टेट में एक भी आदमी ऐसा बताइए जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, कोई अवगुण ना हो। उसमें यदि 80% 90% भाजपा में क्वालिटीज हैं, 10% हम उसके डिफेक्ट हैं, तो हमें उसको नहीं कंसीडर करना चाहिए। तो कहते हैं डिफेक्ट को ठीक कर दो।
डिफेक्ट पहले हॉस्पिटल का क्या हाल था, इनके राज में सारे अम्बाला का बुरा हाल कर रखा है, बुरा हाल है, सारे अम्बाले का बुरा हाल है। सर अब आराम से बताइए एक एक करके। मैं बता रहा था। हाँ। अम्बाला में सुभाष पार्क बना, ये सिर्फ भाजपा की वजह से विज की वजह से बना। ये सड़क जगाधरी रोड इतनी चौड़ी बनी है, ये निर्मल सिंह के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में बोर्ड लग गए थे 36 करोड़ रुपया सैंक्शन, ये सड़क बनेगी, कोई सड़क नहीं बनी उस टाइम। अब ये बनी है, अब ये बनी है विज साहब के एक मिनट सर सिविल हॉस्पिटल बना। सिविल हॉस्पिटल में आप देखिए, कभी भी जाइए, मेरा ख्याल है 2-3-4 हजार लोग ओपीडी में आते हैं, शाम को इमरजेंसी में पूरे लोग आते हैं, पूरे लोग। रात को मेला लगा होता है, प्राइवेट डॉक्टर कोई अपनी कुंडी नहीं खोलता। किसी प्राइवेट डॉक्टर पे चले जाओ रात को, वो कोई अपना दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने खोल लिया बदकिस्मती से तो 10-15 हजार का नुस्खा बन गया, चाहे उसका केस है चाहे उसका नहीं है। वो डॉक्टर उस केस को छोड़ता नहीं है, वो बस पकड़ लेगा उसको केस को कि चलो ये प्राइवेट डॉक्टर। विरोध का क्या बात है सर? हकीकत है इसमें, हकीकत है इसमें, विरोध का क्या है? फैमिली डॉक्टर रात को अगर उसको मोबाइल पे फोन किया जाए, अपना ना तो फोन उठाएगा, ना अपने घर की बैंड उसको सुनाई देगी, ना वो अपना क्लिनिक खोलकर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा। अम्बाला शहर में पार्क से निकल के सुबह हम पहुंचे हैं एक शॉप पर, जहां पर पूड़ी वाला के नाम से ये शॉप है। यहाँ पर सुबह का नाश्ता करने के लिए तमाम लोग आते हैं। जिनसे मैं बात कर रहा था वो सब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, योगा की क्लासेस और उसके बाद यहाँ पर पूड़ी का मज़ा। सर ये बताइए, अभी आप योगा कर रहे थे, फिर हमसे बात कर रहे थे, अब पूड़ी और सब्जी का नाश्ता करने आए हैं, तो योग करने का फ़ायदा क्या हुआ? ये फ़ायदा ये है, हमारे भाई साहब हैं, इनका बर्थडे है। हमारे यहाँ कल्चर है, जिसका बर्थडे है काड़ी खरीदेगा वो पूरी खिलाता है। अच्छा, तो ये आज इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बोलो। ये कभी कभी होता है, ये कभी कभी होता है। हाँ, ये बर्थडे आए, कोई गाड़ी खरीद ले, बहुत दिन खुशियाँ भी सारे सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं सारी एक्टिविटीज। तो सर हम भी आपके साथ एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे कुछ सवाल हैं। क्योंकि यहाँ चल रहा चुनाव और चुनाव में आए हैं हम, अभी आप सब लोगों से बात भी कर रहा था। सर आप तमाम दलीलें दे रहे थे वहाँ पर भी कि काम को लेकर, कि काम इस तरह से होने चाहिए थे, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। आपको लगता है कि 10 साल में काम कुछ भी नहीं हुआ भाजपा में? भाजपा में 10 साल में काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर सबसे बड़ा काम हुआ है, अम्बाला सिंगापुर बन गया, जिसके लिए तालियां हैं। आज तक योगी जी ने बुलडोजर चला के सड़कें चौड़ी की हैं। ये अम्बाला एक कल्ला शहर है जिसकी 32 फुट निकलसन रोड छोटी कर दी। इतना बढ़िया सिंगापुर बना है, इतना बढ़िया सिंगापुर बना। यहाँ वो जो काम करने में कुछ चीज़ें ऐसी खराब कर दी गई हैं जिस कारण से जो अच्छा है वो भी गड़बड़ लगता है। निकलसन रोड पे डिवाइडर बना, उसके ऊपर अब देखिए उस पे पौधे लगे, उस पे लाइटें लगी, वो अच्छी हैं। उसके आगे 8-8 फुट के गमले बना दिए। वो गमले हम सुभाष पार्क में रोज देख रहे हैं। वो हमने बिजनेस करना है, रोटी खानी है। वो जितने शोरूम आ रहे हैं उसके लिए निकलसन रोड ब्लैक लिस्ट होगी, सोचता ही कोई नहीं। ये नुकसान है। हमारी अपनी पार्टी है, इसलिए अपनी पार्टी का ही ये बात खुल के कह रहे हैं कि ये पार्टी में जो गलत हुआ है उसको ठीक कर दो। सर ने कहा रोडें चौड़ी होनी थी, पतली हो गई। ऐसा है, थोड़े सा सौंदर्यीकरण करने के लिए अगर कहीं गमला लगाया जाए घर के अंदर भी, तो घर का कमरा भी थोड़ा सा शॉर्ट में आ ही जाता है। सौंदर्यीकरण तो सौंदर्यीकरण ही होता है। देखिए शहर को सुंदर सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा है। सौंदर्यीकरण के लिए सुभाष पार्क है, जो बिजनेस प्लेस है उसको बिजनेस प्लेस रहने दो। सेंटर में डिवाइडर लगाए, वहाँ लाइटें लगाई, वो बहुत अच्छी हैं। उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। चौड़ीकरण हुआ, चौड़ीकरण के बाद लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चौड़ीकरण के नाम पर रोडों को पतला कर दिया गया। अच्छा, नहीं पता है आपको। चलिए इधर भी बात करते हैं। सर तमाम तरह की दलीलें दी गई, ऐसे में क्या लग रहा है? लोगों ने कहा कि चौड़ीकरण करना था, रोडें पतली कर दी गई, गमले रख दिए गए, बिजनेस वाले पॉइंट जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। क्या लग रहा है ये? हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने इतने विकास के कार्य करवाए, लघु सचिवालय, सिविल हॉस्पिटल, सुभाष पार्क, और जो यहाँ पर जो है हमारे को अम्बाला शहर जाना पड़ता था लाइसेंस बनवाने के लिए, तो इन्होंने यहीं
SDM ऑफिस यहीं बनवाया हुआ है। इतनी सुविधाएं कर रहे हैं और पूरा शहर का रेनोवेशन हो रहा है। तो विकास पुरुष है, हम तो ये चाहते हैं अभी आगे भी वही आए। और जो अधूरा सरकार के तौर पर देखा जाए तो कौन सी सरकार बेहतर थी, 10 साल कांग्रेस के या 10 साल भाजपा के? नहीं, अभी तो हमारी बीजेपी की सरकार अच्छी है, स्वच्छ सरकार है और कोई भी यानी कि सब फेयर काम हो रहे हैं यहाँ पे। ये किसी भी काम में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देश हित में सोचोगे तो बीजेपी से अच्छा कोई सरकार नहीं आएगी, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित हैं। देश ही सुरक्षित नहीं तो हम क्या कहाँ जाएंगे? बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिली है हरियाणा में, तो इसलिए यही सरकार रहनी चाहिए। सर क्या बहुत काम किए गए हैं, गिनती नहीं है कामों की। बैडमिंटन हॉल बनाया गया है, योगशाला बनाई गई है, सिविल हॉस्पिटल बनाया गया, तहसील बनाई गई है, नए रोड बने, हजारों के हिसाब से लाइटें लगी हैं यहाँ पर। हर रोड पे डिवाइडर बना दिए, बहुत अच्छा सुंदरीकरण किया गया। आज अम्बाला कैंट के अंदर गरीब आदमी ब्याह शादी के लिए सड़क पर टेंट लगाता था। मोहल्ले मोहल्ले के अंदर अम्बाला छावनी के अंदर 156 धर्मशालाएं सिर्फ हमारे MLA हमारे भाई अनिल विज ने बनवा कर दी है। इन्हें बनवा के दी हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं, तमाम दुकानदार हैं, जो लोग भी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस बार मिजाज हरियाणा का। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? अयोध्या के। अयोध्या के हैं? अरे अयोध्या से अम्बाला? हाँ जी। मैं भी अयोध्या का रहने वाला। ये बताइए, तमाम लोग यहाँ पर आते होंगे, तमाम ग्राहक आते होंगे, माहौल किसका है इस बार चुनाव में? क्या माहौल चल रहा है चुनाव में यहाँ पे? माहौल तो कांग्रेस का चल रहा है, कांग्रेस का। जो दुकानदार हैं, जहाँ पर लोग आते हैं, वो ये बताते हैं कि माहौल किसका है, और ऐसे में ये जानने की हमारी कोशिश और कवायद भी होती है कि ये जाने कि आखिर चल क्या रहा है जनता के बीच, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता तय करती है कि सत्ता किसके पास पहुँचे। देखिए, सुबह का वक्त है, पूड़ियाँ छानी जा रही हैं और यहाँ लोग बड़े पैमाने पर नाश्ते के लिए पहुँचते हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं भैया? सर यहाँ हो गए 8-9 साल। 8-9 साल हो गए। चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है कौन? सर वही बीजेपी बढ़िया है जी, भैया ये काम बढ़िया कर रही है कहीं भी देखो। हाँ जी, लाइटें लो, सड़क लो, वो भी काम है बढ़िया सा चल रहा है, वही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ही रहने वाले कहाँ के हैं भैया? यूपी, लखनऊ। लखनऊ के? हाँ जी। योगी सरकार से और हरियाणा की बीजेपी सरकार से देखें तो कौन सरकार में? ये भी ठीक है जी, हमारे वहाँ योगी जी भी ठीक है। हाँ जी, यूपी में तो योगी जी रहेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से हैं, 8-9-10 साल हो गए हैं हरियाणा में और अम्बाला में यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। एक चाय वाले भाई साहब भी हैं, यहाँ पर चाय की दुकान है, इनसे भी जानेंगे, इनसे भी पूछेंगे। नमस्कार सर, चाय पिला रहे हैं आप? हाँ सर। सुबह सुबह कितने बजे आ जाते हैं? 6 बजे आ जाते हैं। 6 बजे आ जाते हाँ हैं। जी। भीड़ ऐसे ही लगती है रोज? हाँ जी, रोज ऐसी लगती है। अच्छा ये बताइए भैया, आपके पास तो लोग आते होंगे, चुनाव चल रहे हैं, कुछ बातचीत भी करते होंगे चुनाव पर, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या? ज़्यादा मोदी का ही कह रहे हैं। चित्रा का मोल है। चित्रा का माहौल। ये लोकल है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। आप चंडीगढ़ से हैं, आप लोकल हैं? हाँ जी। चित्रा का माहौल है। चित्रा किस पार्टी से लड़ रहे हैं? आज़ाद लड़ रही हैं। आज़ाद लड़ रही हैं। कांग्रेस का नहीं कोई माहौल? कांग्रेस कुछ नहीं है, मोल को कम है। कांग्रेस का कुछ भी नहीं? कम है। कम है। पता क्या चक्कर है, आप बोर्ड इलेक्शन भीड़ के चक्कर में ही रहती है दुनिया, तुम्हारे को बताइए। तो कांग्रेस तो कह रही हमने बहुत काम किए थे, फिर हम दोबारा काम करने आना चाहते हैं। बीजेपी 10 साल रही, इसने कुछ नहीं किया। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ है? देखो ये हमारी तरफ तो काम करेंगे, सब दुनिया काम कर रही है। बुरे मानो, आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। रोड दिखेगा, सब कुछ दिखता है। रोड टूटे फूटे क्या करेगा बंदा? अब पब्लिक परेशान है रोडों के चक्कर में, ये चक्कर है बस। देखिए, माहौल यहाँ पर तीसरा नज़र आया कि माहौल यहाँ पर एक उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है, ना भाजपा ना कांग्रेस। लेकिन सवाल वही है कि जनता तय करेगी आने वाली 5 अक्टूबर को कि क्या होगा फैसला हरियाणा का। मिजाज हरियाणा का सफ़र अम्बाला में यहीं तक, आगे का सफ़र लगातार जारी रहेगा। लेकिन
मुद्दे और सवाल वही रहेंगे। 10 साल में क्या किया इस सरकार ने और क्या करेगी आने वाली सरकार? क्या जनता खुश है? क्या जनता ने अपना मन बना लिया है? किसके सर पर सजेगा ताज? देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अजय सुरपी शुक्ला, न्यूज़ इंडिया, हरियाणा।